अस्सलामुअलैकुम। डेली गल्फ उर्दू में खुशामदीद। यूएई, पाकिस्तान और दुनिया भर के ममालिक की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक की ख़ास खबरें। अजमान रोड एक्सीडेंट में 50% कमी रिकॉर्ड। दुबई में 14 जून से 100% सरकारी अमले को दोबारा दफातर में आने की इजाज़त। दुबई में ईद उल फितर के वक्फे के दौरान 412 ट्रैफिक हादसात रिकॉर्ड। दुबई लॉकडाउन में नरमी, गाड़ी में अफराद की हद मुकर्रर। मुत्तहिदा अरब अमारात करंतीन के कवायद की वजाहत। दुबई से पाकिस्तान वापसी के लिए ऑनलाइन टिकट बुक ना कराएं। अब खबरों की तफसील। दुबई लॉकडाउन में नरमी, गाड़ी में अफराद की हद मुकर्रर। कोविड-19 के फैलाव के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के तौर पर हर गाड़ी पर अफराद की हद मुतारिफ कराई गई है। ताहम एक ही ख़ानदान के अफराद पर इस कानून का इतलाक नहीं होता। ड्राइवर समेत एक कार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इजाज़त के बारे में ट्विटर पर एक रिहायशी के सवाल के जवाब में दुबई पुलिस ने कहा कि एक गाड़ी में 3 अफराद की इजाज़त है। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद पर मुश्तमिल एक कार के बारे में एक सवाल के जवाब में पुलिस ने ट्वीट किया कि एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को एक ही गाड़ी में सफ़र करने की इजाज़त है। दुबई ने जरासीम कुशी के औकात को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया, जो पहले 8 बजे से सुबह 6 बजे तक था। जरासीम कुशी स्कीम के औकात के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर बाहर आने वाली गाड़ियों या मामूल के औकात में 3 अफराद की हद से तजावुज़ करने वाली गाड़ियों को पकड़ने के लिए रडार शुरू कर दिए गए हैं। कोविड-19 के फैलाव के खिलाफ एहतियाती इक़दाम के तौर पर हर गाड़ी पर 3 अफराद की हद मुतारिफ कराई गई थी। बाद में इसमें तरमीम की गई है कि एक ही ख़ानदान के 3 से ज़्यादा अफराद को साथ सफ़र करने की इजाज़त दी गई। अजमान रोड एक्सीडेंट में 50% कमी रिकॉर्ड। अजमान पुलिस ने कहा है कि इस साल के पहले 4 महीनों के दौरान अजमान में रोड एक्सीडेंट में 50% कमी वाक़ई हुई है। पुलिस ने मज़ीद बताया है कि 1871 गाड़ियाँ ट्रैफिक की महफूज नक़्ल हरकत के लिए नाफिज की गईं। अल बयान के मुताबिक अजमान पुलिस में पुलिस ऑपरेशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर खालिद मोहम्मद अल नामी ने कहा कि अजमान पुलिस संगीन ट्रैफिक हादसात को कम करके सड़क की हिफाजत को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। दुबई में ईद उल फितर के वक्फे के दौरान 412 ट्रैफिक हादसात रिकॉर्ड। पूरे वक्फे में दुबई पुलिस की हॉटलाइन पर 24,198 कॉल्स मौसूल की गईं। पुलिस ने बताया कि ईद उल फितर की 5 रोज़ा तातीलात के दौरान दुबई में मजमूई तौर पर 412 ट्रैफिक हादसात रिकॉर्ड किए गए हैं। दुबई पुलिस के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के डायरेक्टर कर्नल तुर्की बिन फरीस के हवाले से एक मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हादसात की सबसे बड़ी वजूहात में तेज़ रफ्तारी शामिल है। तमाम वक्फे के दौरान दुबई पुलिस की हॉटलाइनों में कुछ 24,198 कॉल्स मौसूल हुई। कर्नल बिन फरीस ने तमाम गाड़ी चलाने वालों को एहतियात के साथ गाड़ी चलाने और ट्रैफिक कानून पर अमल करने की अपील की। दुबई पुलिस की 24/7 हॉटलाइंस 6 ज़बानों में दस्तयाब हैं, लेकिन अफसर ने अवाम से सिर्फ हंगामी हालात के लिए 999 पर डायल करने की ताकीद की। दुबई में 14 जून से 100% सरकारी अमले को दोबारा दफातर में आने की इजाज़त। 31 मई से 50% मुलाजमीन को दफातर में आने की इजाज़त दी गई। दुबई में सरकारी दफातर के 100% मुलाजमीन को काम करने की इजाज़त होगी। इस फैसले का ऐलान शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, दुबई के वलीअहद शहजादा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन ने ट्विटर पर किया।
उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की सरबराही में आज हमने सख्त एहतियाती तदाबीर के साथ ऐसे फैसले की मंजूरी दी जिसके तहत दुबई के 50% सरकारी मुलाजमीन 31 मई से मामूल के मुताबिक अपने दफातर में काम शुरू कर सकेंगे और 14 जून से 100% सरकारी मुलाजमीन अपने मामूल के काम कर सकेंगे। इन फैसलों की ख़ास वजह यह है कि हम अपनी मामूल की ज़िंदगी को बतदरीज वापस जारी रखना चाहते हैं। दुबई से पाकिस्तान वापसी के लिए ऑनलाइन टिकट बुक ना कराएं। पाकिस्तान कौंसल जनरल अहमद अमजद अली ने खबरदार किया है कि बहुत से जालसाज पाकिस्तानियों को ऑनलाइन टिकट के नाम पर लूट रहे हैं। दुबई पाकिस्तान के सिफारती हुक्काम ने दुबई में मुकीम अपने शहरियों को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान वापसी की परवाज़ों में सवार होने के लिए ऑनलाइन टिकट हरगिज़ बुक न कराएं। दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल अहमद अमजद अली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पैगाम जारी किया है। वो इसमें दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों से मुखातिब हुए हैं और उन्हें खबरदार किया है कि वो परवाज़ों के लिए ऑनलाइन टिकट हरगिज़ बुक ना कराएं और किसी को रकम की अदायगी से गुरेज करें, क्योंकि पाकिस्तान जाने वाली परवाज़ों के टिकट सिर्फ कौमी फ़िज़ाई कंपनी के काउंटर पर ही दस्तयाब हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ने घर से मुताल्लिक़ करंतीन के क़वाइद को वाज़ेह कर दिया। अबू धाबी वज़ारत सेहत और रोकथाम ने करंतीन के क़वाइद की वजाहत कर दी। वो अफराद जो कोविड-19 पॉजिटिव होते हैं या वो जिनका कोविड-19 से मुतासरा मरीज से करीबी कांटेक्ट हुआ हो, उन्हें अगले टेस्ट तक खुद को घर में करंतीन कर लेना चाहिए। करंतीन की खिलाफ वर्जी करने पर 50 लाख दिरहम जुर्माना होगा। इस तरह की दूसरी खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना 1 लाख दिरहम तक बढ़ा दिया जाएगा और अगर जेल की सज़ा आयद की जाएगी तो वो 6 माह तक बढ़ सकती है। ये यकीनी बनाने के लिए कि वो करंतीन की ज़रूरियात की तामील कर रहे हैं, जो मरीज़ कोविड-19 पॉजिटिव होगा उसको रेस्टिंग सेंटर के ज़रिए तकसीम करदा इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड पहनना ज़रूरी होगा और टेक्स्ट मैसेज या कॉल के ज़रिए टेस्ट के नताइज से मुत्तला होने के बाद अपने स्मार्टफोन्स पर अल हसन ऐप भी डाउनलोड करना होगा। मरीज़ का दोबारा मनफी टेस्ट होने के बाद रिस्ट बैंड को हटा दिया जाएगा। कोविड-19 मज़बूत मरीज़ जो रिस्ट बैंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो लोग ऐप डाउनलोड और इंदराज नहीं करते हैं उन पर 10,000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह वो लोग जो रिस्ट बैंड को खो देते हैं या तबाह करते हैं या नेटवर्क के राब्ते में खलल डालते हैं उन पर भी जुर्माना आयद किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।